नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था में आज एक ऐतिहासिक दिन दर्ज हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 9वां बजट भाषण पेश किया। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट कहा जा रहा है। रेल कॉरिडोर से लेकर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेंटल हेल्थ से लेकर एमएसएमई तक और बैंकिंग सिस्टम से लेकर एनआरआई निवेश तक, बजट में वो फैसले हुए जो आने वाले 10 से 20 साल की तस्वीर को बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बजट 2026 के 10 सबसे बड़े ऐलान, किसे होगा फायदा और आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले बात इस बजट के सबसे बड़े इंजन की। वित्त मंत्री ने सरकारी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च को बढ़ाकर 12,20,000 करोड़ रुपए, पिछले वित्त वर्ष में आंकड़ा था 11.2 लाख करोड़। मतलब साफ है, ज्यादा सड़क, ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट, ज्यादा रोजगार और तेज आर्थिक रफ्तार। सरकार का संदेश साफ है, खर्च करेंगे, बनाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। अब आते हैं उस ऐलान पर जो आम यात्री की जिंदगी बदल सकता है। वित्त मंत्री ने देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। मतलब क्या है? कम समय में लंबी दूरी, पर्यावरण अनुकूल यात्रा, उद्योगों को सीधा फायदा। कॉरिडोर सिर्फ ट्रेन नहीं, इकोनॉमिक लाइफलाइन बनेंगे। अब बात फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की। सरकार ने कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने के लिए मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क, बॉन्ड इंडेक्स पर फंड और डेरिवेटिव्स तक पहुंच का प्रस्ताव रखा है। इससे होगा क्या? कंपनीज को सस्ता फंड, बैंक पर लोन का दबाव कम, विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। एक बेहद अहम लेकिन अक्सर नजरअंदाज मुद्दा, मेंटल हेल्थ। सरकार उत्तर भारत में NIMHANS 2.0 की स्थापना करेगी, यानी मानसिक बीमारियों का इलाज, रिसर्च और ट्रेनिंग, विश्व स्तरीय सुविधा। यह ऐलान बताता है कि सरकार अब मानसिक स्वास्थ्य को बीमारी नहीं, जरूरत मान रही है। मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देश के 15,000 स्कूल्स में कंटेंट लैब्स बनाए जाएंगे। फायदा किसे होगा? मीडिया, गेमिंग, डिजाइन, डिजिटल क्रिएटर्स को। यानी आने वाली पीढ़ी सिर्फ नौकरी ढूंढेगी नहीं, नौकरी देगी। विकसित भारत के लिए मजबूत बैंकिंग जरूरी है, इसलिए सरकार बनाएगी हाई लेवल बैंकिंग कमेटी जो समीक्षा करेगी बैंकों की सेहत, एनपीएस, डिजिटल बैंकिंग, भविष्य की जरूरतों की। लक्ष्य एक है, अगली ग्रोथ फेज के लिए बैंकिंग तैयार। खबर विदेश में बैठे भारतीयों के लिए भी है। एनआरआई निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10%, कुल निवेश सीमा 10% से बढ़ाकर 24%। इसका सीधा असर ज्यादा विदेशी पूंजी, शेयर बाजार में मजबूती, ग्लोबल फंड्स की एंट्री। खर्चा बढ़ा लेकिन सरकार ने डिसिप्लिन नहीं छोड़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2027 का फिक्सल डेफिसिट जीडीपी का 4.3%, फाइनेंशियल ईयर 2026 में था 4.4%, यानी खर्च भी और संतुलन भी। एमएसएमई यानी देश की रीढ़। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत कोष में 4,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त डालने का ऐलान भी किया है। फंड का लक्ष्य है छोटे उद्योग बड़े उद्यम बने, रोजगार बढ़े। कुल टारगेट 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी फंडिंग। आखिरी लेकिन बेहद अहम ऐलान है 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई फंड। लक्ष्य क्या है? ग्लोबल प्रतिस्पर्धा, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। यानी भारत सिर्फ खरीदेगा नहीं, दुनिया को बेचेगा भी। कुल मिलाकर बजट चुनावी नहीं, बजट लोकल नहीं, ये बजट लॉन्ग टर्म है। रेल, बैंकिंग, एमएसएमई, मेंटल हेल्थ, विदेशी निवेश, हर मोर्चे पर सरकार ने विकसित भारत का रोड मैप सामने रखा है। सवाल सिर्फ एक, क्या ये योजनाएं जमीन पर उतरी तो भारत की तस्वीर बदल सकती है? आप क्या सोचते हैं? बजट आम आदमी के लिए कितना फायदेमंद लग रहा है आपको? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आया है तो करिए लाइक, साथ ही चैनल को करें सब्सक्राइब।